हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन वर्क। ओके, चैप्टर फर्स्ट का ये रिवीजन है। आपको ये चैप्टर की समरी दे रही हूँ, ये आपको समझनी है। ठीक है बच्चों, ये अब रिवीजन में समझेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी भावना मैम आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। ये हमारी इंग्लिश की बुक है, तो अब हम इंग्लिश का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर फर्स्ट। इससे पहले हमने ग्रामर पढ़ी थी, अब हम इंग्लिश की बुक पढ़ेंगे, रीडर। सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? लाइफ डज नॉट फ्राइटन मी। इसका मतलब है कि जिंदगी हमें डरा नहीं सकती। लाइफ डज नॉट फ्राइटन मी, जिंदगी मुझे डरा नहीं सकती। ये एक पोएम है। देखिए, सबसे पहले हम इसकी थोड़ी समरी पढ़ लेते हैं। ग्रोइंग अप ऑल्सो मीन्स ग्रोइंग आउट ऑफ फियर। जैसे धीरे धीरे हम बढ़ते हैं, वैसे हमारा डर हमसे दूर भागता जाता है। बिग चिल्ड्रन लर्न टू बी लॉजिकल, सेंसिबल एंड ब्रेव। जो बड़े बच्चे होते हैं उन्हें धीरे धीरे ये सीखना चाहिए कि वो बहुत लॉजिकल हैं और बहुत समझदार हैं और बहुत बहादुर हैं। They do not worry about ghosts under the bed, thunder, darkness or being alone. वो इन सब चीजों से नहीं डरते, जैसे बेड के नीचे भूत है, बिजली से, अंधेरे से और अकेलेपन से। मतलब अकेले हैं तो वो नहीं डरेंगे, और बिजली कड़कती है उसकी आवाज से नहीं डरेंगे, अंधेरे से भी नहीं डरेंगे, किसी चीज से नहीं डरेंगे वो लोग। Life Does Not Frighten Me is a poem about a little girl's strength not to let certain things in life to frighten her. ये पोएम जो है लाइफ डज नॉट फ्राइटन मी, जिंदगी मुझे डरा नहीं सकती, ये एक छोटी सी बच्ची की बहादुरी के ऊपर पोएम है कि उसे कोई भी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो डरा नहीं सकती। जिंदगी में जो भी छोटी छोटी चीजें हैं वो उसको डरा नहीं सकती। जैसे अंधेरा हो गया, जैसे भी हमने यहाँ पे देखा था, अंधेरा हो गया, अकेलापन हो गया। तो ये सारी अकेले अगर वो है तो वो अकेले में अगर कुछ इमेजिनेशन वो कर रही है तो वो चीजों से नहीं डर सकती। तो हम पोएम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। शैडोज ऑन द वॉल, नॉइजेस डाउन द हॉल, लाइफ डज नॉट फ्राइटन मी एट ऑल। इसमें ये कह रहे पोएट कि वॉल पे शैडोज हैं, दीवार पे शैडोज हैं, और जो बहुत बड़ा हॉल है वहां से आवाजें आ रही हैं। मतलब वो ये रात की बात है, नाइट के टाइम का बताया गया है कि जब वो सोने जा रही है तब उसको अपने बेड के आसपास कुछ शैडोज उसको वॉल पे दिखाई दे रही हैं, जो उसको डराने की कोशिश कर रही हैं, और उसको अपने दरवाजे के पास से आवाज आ रही है, जो आवाजें उसको डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इन सब चीजों से नहीं डर रही है। ये सारी चीजें जो भी सारी चीजें हैं उसको डरा नहीं सकती हैं। बैड डॉग्स बार्किंग लाउड, बिग घोस्ट इन अ क्लाउड, लाइफ डज नॉट फ्राइटन मी एट ऑल। जो गली में जो कुत्ते हैं वो भौंक रहे हैं, उनकी आवाज उसको सुनाई दे रही है, तो वो उन आवाज से नहीं डर रही है। और जो मून के पास क्लाउड है वो अलग अलग शेप बना रहे हैं, अलग अलग उन शेप से भी वो नहीं डर रही है। उन शेप्स को वो मून की रोशनी से क्लाउड की अलग अलग शेप उसको दिखाई दे रही है, जिनसे वो नहीं डर रही है। उसको ऐसे जिंदगी नहीं डरा सकती, इन सब छोटी छोटी चीजों से उसको जिंदगी डरा नहीं सकती। Mean old mother goose lying on the loose, they don't frighten me at all. Mean old mother goose एक ऑथर है जिन्होंने पोएम राइम्स लिखी है, नर्सरी की राइम्स लिखी हैं। आप लोगों ने राइम्स सुनी होंगी, हम्टी डम्टी, जैक एंड जिल, लिटिल मिस मॉफेट। ये जो सारे पोएम्स है ये मदर गूज ऑथर है, इनने लिखी हैं। तो वो ये बता रही है कि जो ऑथर ने ये जो पोएम्स लिखी हैं, और ये जो ऑथर है मतलब जो भी राइम्स वाले पोएम लिखे हैं, और ये बहुत ज्यादा मतलबी हैं।
तो वो ये सारी चीजें उसको डरा नहीं सकती। ड्रैगन ब्रीदिंग फ्लेम ऑन माई काउंटर पेन दैट डज नॉट फ्रैटन मी एट ऑल। उसके बेड के साइड में उसकी इमेजिनेशन हो रही है कि उसको एक ड्रैगन दिखाई दे रहे हैं, जो ड्रैगन उसकी तरफ फायर फेंक रहा है, आग फेंक रहा है। मतलब जब वो सांस ले रहा है तो उसकी तरफ आग आ रही है और वो उस आग से नहीं डरती है। ऐसे वो आग उसको डरा नहीं सकती। आई गो बू मेक देम शू, आई मेक फन वे दे रन, आई वॉन्ट क्राई सो दे फ्लाई। मतलब वो बू बू करके उन सबको भगा रही है और वो बहुत तेज तेज चिल्लाती है, जिसकी वजह से वो सब भाग जाते हैं। और फिर जब वो भाग जाते हैं तो उसको इस सब से बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा फन करती है जब वो ऐसे इन सब चीजों को भगा देती है चिल्ला चिल्ला के, बू बू करके। आई जस्ट स्माइल दे गो वाइल्ड, लाइफ डज नॉट फ्राइटन मी एट ऑल। वो चले जाते हैं और वो हंसती रहती है और वो उनसे नहीं डरती है। इन सब चीजों से जिंदगी उसको डरा नहीं सकती। टफ गाइस फाइट ऑल अलोन एट नाइट, लाइफ डज नॉट फ्राइटन मी एट ऑल। उसके विंडो के बाहर, रूम के बाहर कुछ लड़के हैं, बैड बॉयज हैं, तो वो लड़के हैं कुछ, वो वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। तो उनकी लड़ाई को देख के भी वो नहीं डर रही है। मतलब ये भी शादी, और वो रात को अकेली है, तो मतलब वो अकेले होते हुए भी जैसे बाहर कोई ऐसे लड़ाई कर रहे हैं वो लड़के, तो उनको भी देख के वो नहीं डर रही है। ये सारी चीजें भी अगर उसकी लाइफ में हो रही हैं तो वो जिंदगी उसको इन सब चीजों से डरा नहीं सकती है। पैंथर इन द पार्क, स्ट्रेंजर इन द डार्क, नो दे डोंट फ्राइटन मी एट ऑल। पैंथर्स है पार्क में, पैंथर जिसे लायन वगैरह है, टाइगर है, ऐसे होता है। ये भी एक जानवर है, वो पार्क में है तो वो भी उसको नहीं डरा सकता है। और स्ट्रेंजर इन द डार्क, अंधेरे में कोई अजनबी है, वो भी उसको नहीं डरा सकता है। तो ये सारी चीजें उसको डरा नहीं सकती। दैट न्यू, अब नेक्स्ट में देखिए क्या है। दैट न्यू क्लासरूम वेयर बॉयज ऑल पुल माई हेयर, किसी लिटिल गर्ल्स विद देयर हेयर इन कर्ल्स। अब वो कुछ और इमेजिनेशन कर रही है, अलग इमेजिनेशन उसके माइंड में आ गई है कि वो नए क्लासरूम में है जहाँ पे कुछ लड़के हैं उसके बाल खींच रहे हैं, और जो उसके बाल है वो और लड़कियों से थोड़े अलग है, मतलब कर्ली हेयर से। यहाँ पे लिखे है कर्ल्स, मतलब उसके जो बाल है वो थोड़े कर्ल है, और वो लड़के उसके बाल खींच रहे हैं। तो वो इन सब चीजों से भी वो नहीं डर रही, ये सारी चीजें भी उसको डरा नहीं सकती हैं। डोंट शो मी फ्रॉग्स एंड स्नेक्स एंड लिसन फॉर माई स्क्रीम, इफ आई एम अफ्रेड एट ऑल इट्स ओनली इन माई ड्रीम। मतलब वो ये बता रही है, ये भी इमेजिन कर रही है कि जैसे कि वो उसे फ्रॉग्स दिखाएं या स्नेक दिखाएं, तो इन सब चीजों से भी वो नहीं डरेगी। ये सारी चीजें भी उसको नहीं डरा सकती, क्योंकि ये सारी चीजें भी उसके ड्रीम में है, उसके सपने में है। तो वो इस सारी चीजों से भी नहीं डर सकती। अगर वो बॉयज उसको इन सब से भी डराए तो वो नहीं डरेगी। I have got a magic charm that I keep up my sleeve. I can walk the ocean floor and never have to breathe. Life does not frighten me at all. अब वो ये बताना चाह रही है कि मेरे पास एक स्ट्रेटजी है, मतलब मेरे पास एक प्लान है, मतलब वो उसके पास एक जादू है कि जिससे वो इन सब चीजों से नहीं डरती। मतलब वो बहुत ज्यादा बहादुर है, अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो जिंदगी उसको इन सब छोटी छोटी चीजों से नहीं डरा सकती। तो ये उसके अंदर गट्स है और वो इतनी बहादुर है कि उसको कोई भी नहीं डरा सकता है, ना वो लड़के, ना कोई गोस्ट हो गया, कोई भूत नहीं डरा सकता। जैसे कि क्लाउड्स अलग अलग शेप बना रहे हैं, उनसे भी वो नहीं डर सकती। और शैडोज हैं जो अंधेरे में बड़ी बड़ी शैडोज उसको वॉल पे दिख रही हैं, वो उनसे भी नहीं डरती। तो वो इन सब छोटी छोटी चीजों से, या फिर जो भी इमेजिन, जैसे हमारे दिमाग में कुछ आता है, हम अकेले हैं
तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि बेड के नीचे भूत है, वहां जाएंगे तो वहां पे ये है। तो मतलब वो छोटी छोटी चीजें जो हमारे माइंड में चलती हैं वो इन सब चीजों से नहीं डरती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बहादुर है, उसको ये सब चीजें नहीं डरा सकती। नॉट एट ऑल लाइफ डज नॉट फ्रैटन मी एट ऑल। मतलब लाइफ मुझे किसी भी तरीके से नहीं डरा सकती, कभी भी नहीं। मतलब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं इन सब चीजों से नहीं, मतलब उसके अंदर एक मैजिक है जिस वजह से वो इन सब चीजों से नहीं डर सकती। एक पोएम किसने लिखी है? माया एंजेलो। ओके बच्चों, तो आपको होमवर्क में इस पोएम को अपने कॉपी में लिखना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। इस पोएम को पूरा कंप्लीट वीडियो में देख देख के आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिखिएगा। और मैं आपको कुछ डिक्टेशन वर्ड्स दूंगी, वो आपको लर्न करने हैं और राइट करने हैं। उसके बाद आपको वर्ड बैंक दे रखे हैं यहाँ पे, वर्ड मीनिंग, तो ये वर्ड मीनिंग आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये सारा वर्क आप लोग अपनी कॉपी में कीजिएगा। आप लोग ये पोएम लिखिएगा। पोएम में देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो आपको ये पिक्चर भी अपनी कॉपी में बनानी है जब आप ये पोएम लिखेंगे। ओके बच्चों, तो ये पिक्चर अच्छे से देख लीजिए। ये पिक्चर आपको अपनी कॉपी में बनानी है जब आप पोएम लिखोगे वहीं पे। और डिक्टेशन वर्ड्स में दूंगी वो करोगे, और ये वर्ड मीनिंग। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।